बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं उस्मान नासर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल गार्डनिंग आर्ट। वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल पे। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज 9 जनवरी का दिन है और आज काफ़ी अच्छा मौसम है। सुबह धूप वगैरह निकली है सुबह से और वेदर जो है वो काफ़ी अच्छा हो गया। आज जिस टॉपिक के बारे में मैं फर्स्टली जो बात करना चाह रहा हूँ वो है जी, जो सानिया मरी में पेश आया है, जिसका आप सबको पता है सोशल मीडिया पे और आगे पीछे जो न्यूज़ वगैरह और जो वीडियोज़ आ रही हैं वो काफ़ी दिलहराश हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये जो वाक़या पेश आया है, इसमें सबसे पहले तो जो ज़िम्मेदारी पेश आती है वो हमारी अपनी है, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि वीक पहले से सबको मालूम था कि जो है ना वेदर काफ़ी ख़राब होने वाला है, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का इंटरनेट का दौर है। तो सबसे पहले इंफॉर्मेशन जो है ना हम लोगों तक पहुंच जाती है कि नेक्स्ट वीक वेदर कैसा होगा। तो जैसे कि एक्सपेक्टेड था कि ये जो लास्ट वीक गुजरा है इसमें बारिशें होंगी और लगातार बारिशें होंगी। तो ज़ाहिर बात है अगर बारिशें होंगी तो पहाड़ी इलाकों में बर्फ़बारी भी होगी और मरी का सबको पता था कि बर्फ़बारी होगी। तो ये सब कुछ जानने के बावजूद लोगों ने मरी का रुख किया और बड़ी तादाद में लोगों ने मरी का रुख किया। लेकिन जैसे कि आपको पता है कि बारिशें जब होती हैं तो उसके बाद पानी जो होता है आगे पीछे नदी नालों में बह जाता है, तो उसका कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता। हमारे जो पंजाब के इलाके हैं या दूसरे जो सब मैदानी इलाके हैं उनमें कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पे तो जब बर्फ़बारी होती है तो वहाँ का सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट ये होता है कि बर्फ़ की वजह से लोग वहाँ पे फंस जाते हैं और गाड़ी जो है वो ड्राइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो यही कुछ वहाँ पर भी हुआ कि जैसे एक्सपेक्टेड था कि बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी होगी और जिसकी वजह से लोग वहाँ पर बड़ी तादाद में गए और वहाँ पे फिर जाके वो रोड्स के बीच में ही फंस गए और जिसकी वजह से वो ना आगे पीछे जो मूव कर सकते थे और वहाँ ही स्टक होकर रह गए और काफ़ी दिनों तक वहाँ पे स्टक रहे। तो जिसकी वजह से हादसा पेश आया। आवाम को चाहिए था कि वो पहले फ़ोरकास्ट जैसे उन्हें मालूम था वो उस पर अमल करते और इतना एंजॉय करने से बेहतर था कि आप घर में सोशल मीडिया पे एंजॉय कर लेते, लेकिन बच्चों को फैमिली को लेकर जाना मुनासिब नहीं था। तो मेरे ख्याल से ये सबसे बड़ा एक नेगलिजेंस जो था आवाम का था। दूसरा सेकंड पॉइंट ये है कि हुकूमत का भी इसमें रोल ये था कि हुकूमत को जैसे पता था कि हैवी स्नो फॉलिंग होगी तो उनको चाहिए था कि इंतज़ामात को प्रॉपर तरीके से देखते और इंतज़ामात पूरे करते और मशीनरी वगैरह हर वक्त वहाँ पे अवेलेबल होती, जो कि मेरे ख्याल से होंगी भी। लेकिन ऐसी जब स्नो फॉलिंग हो जाती है तूफ़ानी, तो उसमें जो मशीनरी होती है वो भी किसी काम की नहीं रहती, वो काम नहीं कर सकती, क्योंकि जो है ना हैवी जो ट्रैफिक जब ब्लॉक हो जाए तो लोग अपनी गाड़ियाँ सड़क पे छोड़ देते हैं और आगे पीछे मूव नहीं कर सकते। तो वो फिर मशीनरी को जो है ना वो काम करने में भी मसला पेश आता है। तो वो हुकूमत को सबसे पहले तो ये चाहिए था कि उनको पता था कि आम दिनों में मरी में इतना रश होता है, डेज़ में भी वहाँ पे पार्किंग का मसला पेश आता है। तो जब सीज़न होता है स्नो फॉलिंग का तो उस टाइम ज़्यादा लोग जाते हैं। तो 4000 गाड़ी स्टार्ट में गई, फिर उसके बाद सुनने में आया जी 10,000 गई, फिर 20,000 और फिर इस तरह आस्ता आस्ता 50,000 से भी ज़्यादा गाड़ी वहाँ पर दाखिल होगी, तो जो कि नहीं होनी चाहिए थी। अगर गाड़ियाँ ज़्यादा ना दाखिल होती तो वो वहाँ पर स्टक नहीं होती और लोग वापस आ सकते थे। लेकिन जैसे कि आपको पता है जब स्नो फॉलिंग हो जाए तो फिर गाड़ी मूव करना बहुत मुश्किल काम हो जाता है। ड्राइवर हज़रात हैं उनके लिए तो बहुत ही मुश्किल होता है। तो सबसे जो बुरी चीज़ वहाँ पे पेश आई वो ये थी कि जो मरी के लोकल लोग थे उन्होंने इस चीज़ का बहुत फ़ायदा उठाया। तो जो जैसा कि आपको पता ही है कि मरी के लोग ज़्यादातर टूरिस्ट के साथ अच्छा बिहेव नहीं करते। ऐसी जो काफ़ी वीडियो लास्ट ईयर भी आई, उससे पहले भी सोशल मीडिया पे आई, तो ये तो मामूल की बातें थी। लेकिन इस दफ़ा उन्होंने जो कुछ किया वो इंतहाई बेशर्मी का बायस बना कि उन्होंने एक दिन का जो नाइट का जो रेंट है ना वो 40-40 हज़ार लोगों से वसूल किया। क्योंकि इसकी वीडियो भी है, प्रूफ भी है। लोगों ने जो वहाँ पे गए थे उन्होंने खुद बताया कि 40,000 दे के हमने 1 नाइट स्पेंड की, जो कि नहीं होना चाहिए था। हम लोगों को चाहिए कि थोड़ा सा इंसानियत शो करें, ऐसे मौक़ों पर जो है ना लोग फ्री रिहाइश मुहैया करें ताकि लोगों की जान और माल बच सके। लेकिन हमारे जो लोग हैं उन्होंने नाजायज़ फ़ायदा उठाया और लोगों से काफ़ी पैसे वसूल किए। फिर उसके बाद खाने पीने की चीज़ें भी जो हैं वहाँ पे मैसर नहीं थी। लोग बच्चे भूख से जो है ना तड़पते रहे और ठंड तो ऑलरेडी ज़्यादा थी। तो जी ये जो वाक़या पेश
आया और उस वक्त जो लोग मौजूद थे उनसे मैं पूछूंगा, क्योंकि वो ये उस वक्त वहाँ पे मौजूद थे, और उनका आंखों देखा हाल बताऊंगा और वो इस बारे में मज़ीद जो है बताएंगे। तो अभी हमारे साथ मौजूद हैं उमैर अहमद कुरैशी साहब, तो आइए उनसे बात करते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम उमैर साहब, वेलकम करता हूँ मैं आपको अपने चैनल पे भी। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि ये जो सानिया पेश आया मरी में कल, इंतहाई दिलहराश वाक़या था, क्योंकि उसमें काफ़ी मासूम बच्चे जो हैं वो बेचारे जान भाग हो गए। उसके अलावा ख़वातीन भी थी, कुछ दोस्त यार भी थे। तो तकरीबन 21 मौत हो चुकी हैं अभी तक, तो काफ़ी लोग फंसे भी हुए हैं अभी तक भी। तो आप इस बारे में कुछ रोशनी डालें कि ऐसा वाक़या क्यों आता है और इसमें किन किन लोगों की गफलत है, और इस बारे में आप थोड़ा ब्रीफ़ करें काइंडली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने अपने चैनल पे बात करने का मौका दिया। बेसिकली सिचुएशंस के मुताबिक ही इंसान को इक़दामात करने चाहिए। अक्सर प्रीकॉशंस दिए जाते हैं, लेकिन लोग उसके ऊपर अवेयरनेस होने के बावजूद, सोशल मीडिया आजकल बहुत आम है, लेकिन लोग उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं करते, जिसकी वजह से ये बुरान पैदा हुआ है। और मरी का बुरान जो है वो बेसिकली वो लोगों की अवेयरनेस होने के बावजूद उसके ऊपर अमल ना करने की वजह से पेश आया है। और मैं भी वहाँ से मुज़फ़्फ़राबाद से मीरपुर की तरफ ट्रैवल कर रहा था, तो बरास्ता मरी मुझे ट्रैवल करना पड़ा। और वहाँ हमने जो आँखों देखा हाल है वो मैं कुछ आपसे बयान करना चाहूँगा कि ये जितने भी सिचुएशन आपके सामने क्रिएट हुई है, इसमें ज़्यादातर ट्रैफिक जाम होने की वजह से ये बुहरान पैदा हुआ है। क्योंकि पिंडी, इस्लामाबाद और लाहौर से जो गाड़ियाँ आ रही थी वो सारी कोशिश कर रही थी कि वो मरी टॉप तक जाएं, लेकिन लोगों को ये बात पता नहीं थी कि मरी टॉप तक ऑलरेडी कैपेसिटी नहीं थी, जिसकी वजह से ट्रैफिक बहुत बुरी तरह जाम हो गई और लोग गाड़ियों के अंदर फंस गए। अच्छा जी उमैर साहब, आपसे ये मैं पूछना चाहूँगा कि अगर आप बताएंगे, ये वाक़यात तो होते रहते हैं, स्नो फॉलिंग होती रहती है, जैसे कि आप भी पहाड़ी इलाकों से भी ताल्लुक़ है आपका, तो ऐसी सिचुएशन में जब कभी हैवी स्नो फॉलिंग हो जाए तो हम लोगों को क्या करना चाहिए और अपने साथ क्या क्या सामान लेके जाना चाहिए गाड़ी में, जो ताकि हमें आने वाली आफत में कोई पता नहीं होता, तो क्या कुछ हमें हमारे साथ होना चाहिए सामान? पहले तो ये कि जिस वक्त आप बर्फ़बारी वाले एरिया में जा रहे हैं तो सबसे पहले आपके पास एक अच्छी गाड़ी होनी चाहिए। 4x4 गाड़ी का इस्तेमाल करें। अक्सर लोग छोटी गाड़ियों के ऊपर जाते हैं जो परेशानी का सबब बनती हैं। दूसरी बात यह है कि जिस वक्त आप बर्फ़बारी वाली जगह पे आपको ट्रैफिक की वजह से फंस जाते हैं तो आप कोशिश करें कि वहाँ से टर्न लें। तो अक्सर लोग ये करते हैं कि वो टर्न नहीं लेते, जिसकी वजह से वो मज़ीद परेशानी में फंस जाते हैं और फिर उनके पास टाइम नहीं मिलता कि वो वहाँ से निकल सकें। तो मरी में भी कुछ इसी तरह की सिचुएशन पैदा हुई। ट्रैफिक बहुत ज़्यादा जाम हो गई। हालांकि जिस वक्त ट्रैफिक जाम हुई है उस वक्त लोगों ने गाड़ियों के अंदर जितने अपने फैमिलीज़ मेंबर थे उनको लेके होटलों में चले गए और गाड़ियाँ जो हैं वो रोड के ऊपर पार्क करके चले गए, जिसकी वजह से ना तो कोई मशीनरी वहाँ अप्रोच कर रही थी और ना ही रोड को ओपन किया जा सकता था, क्योंकि हर गाड़ी ही लाग थी। तो इस वजह से जो ट्रैफिक है वो बहुत बुरी तरह जाम हो गई। एक सवाल मेरे जो ज़हन में इस वक्त पैदा हो रहा है वो ये है कि इस पे हुकूमत जो है वो क्या रोल अदा कर सकती थी कि जिसकी वजह से ये सानिया पेश ना आता, क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो चाहती है कि जो टूरिज़म प्रमोट हो, तो वो इस बारे में बताएं कि वो क्या हिकमत अमली एख्तियार कर सकती थी या आइंदा कर सकेगी ताकि ये ऐसे सानिया पेश ना आए। जहाँ तक टू द पॉइंट अगर मरी की बात की जाए, इसी सानिया को लेके चला जाए, तो आपको मैं बताऊं कि गफलत तो हम लोगों की वजह से हुई है, ज़्यादातर टूरिस्ट की वजह से, क्योंकि ऑलरेडी आपको मैं बता चुका हूँ कि सोशल मीडिया के ऊपर और इसके बाद वेदर फोरकास्ट में ऑलरेडी सबको पता था कि ये 4-5 दिन स्नोफॉल है। उसके बाद लोगों ने बहुत ज़्यादा जो व्हीकल लेके वो चले गए मरी के अंदर, तो उसकी वजह से वहाँ कैपेसिटी नहीं थी। कैपेसिटी ना होने की वजह से ये सारा बुरान पैदा हुआ है। और इसमें अगर आप ये कहें कि इंतज़ामिया की नाअहली, तो बिल्कुल आपकी बात 100% दुरुस्त है कि इंतज़ामिया का भी काम बनता था कि वो इसको बंद करते, लेकिन उन्होंने कोशिश तो की लेकिन वो लोगों को रोक नहीं सके, क्योंकि हमारे लोगों का ये टारगेट था कि वो मरी टॉप तक ही जाना और जाना एंजॉय करना है। अब जो
सिचुएशन आपके सामने पैदा हुई है ये तो लोगों को सोशल मीडिया पे सिर्फ चंद वीडियोस जो देखने को मिली हैं, लेकिन आप आने वाले वक्तों में देखेंगे कि इस तरह की सिचुएशन में हमारे तकरीबन 10-15 साल आगे जो चल के आप देखेंगे कि लोग इस सानिए को याद रखेंगे और इसमें सबक भी सीखेंगे, और दूसरा ये कि वो अपने साथ एहतियाती तौर पे तमाम चीज़ें साथ रखेंगे और कभी भी अपने आप को इस रिस्क के ऊपर नहीं लेके जाएंगे। अच्छा, आखिर में मैं आपसे ये चंद एक सवाल पूछना चाहूँगा। जैसे आप भी मैकेनिकल इंजीनियर हैं, आपको इसका पता होगा, गाड़ियों वगैरह का ज़्यादा इल्म होगा, तो आप काइंडली हमारे जो नाज़रीन हैं उनको ये बताएं, ये जो डेथ का कॉज बना है ये ठंड की वजह से बना है या फिर ये जो जैसा कि सब लोग बता रहे हैं जी कोई गैस होती है, मोनो गैस है कोई इस तरह की, तो आप काइंडली इस पर थोड़ी रोशनी डालें। गाड़ियों के अंदर असल में ये जिस तरह लोग आपको सोशल मीडिया पे बता रहे हैं कि हीटर ऑन था और शीशे बिल्कुल बंद थे, तो जिस वक्त आपके हीटर ऑन होता है तो आपकी जो एयर है वो सर्कुलेट कर रही होती है गाड़ी के अंदर, और जिस वक्त गाड़ी के अंदर सर्कुलेट कर रही होती है तो आपकी जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एक्सीड हो जाती है, जिसकी वजह से आपकी डेथ वाक़ई हो सकती है। तो बिल्कुल सेम केस ये हुआ है, क्योंकि उनके शीशे वगैरह ओपन नहीं थे, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो गाड़ी के अंदर बहुत ज़्यादा हो गई और ऑक्सीजन लेवल डाउन हो गया। इसी वजह से क्योंकि इंसान जिस वक्त सोया होता है, अगर वहाँ ऑक्सीजन लेवल कम हो जाए तो उसको पता नहीं चलता, और इसी वजह से इन लोगों की बड़ा अफसोसनाक वाक़या है कि डेथ काज हुई है। और अल्लाह ताला हम सब लोगों को इस आफत से ऐसे हालात से महफूज रखे, और हम दुआ गो हैं कि तमाम लोग काइंडली जो लोग ये मैसेज आज अवेयरनेस का मैसेज सुन रहे हैं, काइंडली अपनी फैमिलीज़ को, अपने आप को ऐसी आफात से महफूज रखने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से जारी करदा जो SOPs हैं किसी भी जगह जाने के लिए, उसे काइंडली ज़रूर फॉलो करें। और ये आपकी जो सोशल मीडिया के ऊपर प्रिकॉशंस चल रहे होते हैं कि आपने किसी जगह मूवमेंट नहीं करनी, आपने देखा होगा अक्सर रोड्स के ऊपर बहुत सारे निशानात लगे होते हैं और आप लोग इसको कभी नहीं देखते। उन्हीं निशानात के ऊपर आप ये देखें जो साइंस बोर्ड्स होते हैं, इनमें हर चीज़ लिखी होती है, मोड़ के ऊपर भी और तमाम जगह के ऊपर भी। इसी तरह जिस वक्त आप बर्फ़ वाले इलाके में ट्रैवल कर रहे हैं काइंडली, तो आप कम से कम गाड़ियों के अंदर डिस्टेंस रखें, बिल्कुल गाड़ियों को एक दूसरे के साथ ना मिलाएं। और दूसरा ये कि कोशिश ये ना करें कि आप अगर 2 गाड़ियाँ आगे से निकल गई हैं तो आप भी निकल जाएंगे। आप अगर ये समझते हैं कि आपकी गाड़ी को स्लिप होने के चांसेस हैं तो आप उसमें रिस्क ना लें। ये थे उमैर अहमद कुरैशी साहब, इन्होंने काफ़ी इन्फॉर्मेशन हमें दी इस बारे में कि नेक्स्ट अब अगर खुदा ना खास्ता ऐसा कोई मामला पेश आता है तो हमें क्या करना चाहिए। और आखिर में मैं एक दफ़ा फिर जो हो चुके हैं उनके लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला उन्हें जन्नत फ़िरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। इसी के साथ हमें दे इजाज़त, और नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए फिर हाज़िर होऊंगा अच्छे टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।